आपको मेहरबानी करके 22-25 मकान तोड़वाने के पहले ये करवा के हम लोगों को बुलाना चाहिए था सर। फोकस किया है, कई चीजों पर हमने केंद्रित किया ध्यान अपना। तो वहाँ पर जो दो चीज देखा गया था कि जो एक अर्जन निकाय है और दूसरा आप लोग हैं। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के विरोध में उमड़ी भीड़, 75% ने निरस्तीकरण की मांग की है। जी हां, वाराणसी दाल मंडी मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन सुनवाई में व्यापक विरोध देखने को मिला है। सदर तहसील में हुई सुनवाई के दौरान 500 से अधिक लोगों ने योजना के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। वहीं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मर पर लगभग 75% लोगों ने योजना रद्द करने के समर्थन में साइन कर उसे एसडीएम सदर को सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि जन सुनवाई में एसडीएम सदर विपिन सिंह, वाराणसी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा सर्वे एजेंसी के अधिकारी वीपी पाठक मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को योजना के लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि दाल मंडी चौड़ीकरण से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और काशी आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में सुविधा मिलेगी। हालांकि जन सुनवाई में मौजूद भवन स्वामियों, दुकानदारों और किराएदारों ने एक स्वर में योजना का विरोध किया है। पार्षद नजमी सुल्तान ने दाल मंडी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहित देश के प्रसिद्ध संगीत घरानों की पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे हजारों लोग उजड़ जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता शमसी ने आरोप लगाया कि सरकार एक बसे बसाए बाजार को उजाड़ना चाहती है, जबकि सड़क निर्माण के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी के नेता आदिल खान ने भी योजना का विरोध करते हुए कहा कि बगल स्थित दशाश्वमेध थाने से कम क्षति में सड़क निकाली जा सकती है। वहीं एडवोकेट शकीला ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब अधिकांश लोग योजना के खिलाफ हैं, तो इसे खारिज किया जाना चाहिए। जन सुनवाई के दौरान हाल खचाखच भरा रहा और बड़ी संख्या में लोग बाहर खड़े रहे। वहीं आपत्तिकर्ताओं को माइक उपलब्ध न कराए जाने को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया। गौरतलब है कि दाल मंडी चौड़ीकरण योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है, जिसे प्रशासन शीघ्र पूरा करना चाहता है। दाल मंडी मार्ग से जुड़े ग्राम रामनगर, काशीपुरा व शहर खास क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि अर्चन को लेकर जिला अधिकारी वाराणसी द्वारा पूर्व में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। भूमि अर्चन से प्रभावित लोगों के पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना के लिए भूमि अर्चन, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तथा उत्तर प्रदेश नियमावली 2016 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट व सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिस पे जन सुनवाई आयोजित की गई। ये अध्ययन करने में कई चीजों का फोकस किया है, कई चीजों पर हमने केंद्रित किया ध्यान अपना। तो वहाँ पर जो दो चीज देखा गया था कि जो एक अर्जन निकाय है और दूसरा आप लोग हैं, दोनों लोगों के बीच अर्जन निकाय की बात हमें देखनी है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, आप लोगों की समस्या क्या है। दोनों चीजों का हमें एक बीच का रास्ता भी निकालना था और आपकी भी बात को लेकर के सुनना था। और जो अर्जन निकाय ने उस कार्यक्रम को लेकर के अपनी ओर रखी थी। कड़ी में एक और किताब वाराणसी में स्थित दाल मंडी का दाल मंडी वाराणसी एक ऐतिहासिक और 10 बाजार है, जो वर्तमान में नई सड़क पर से शुरू होकर चौक खाने के पास जाकर के हमने उसका और निकाल के रखा है, चौक रोड पर मिलती है और ये लगभग 650 मीटर लंबी है। ये बाजार अपनी विविध व्यापारिक गतिविधियों जैसे कपड़ा, भोग सामान और वस्तुओं के लिए जाना जाता है। मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत बाजार की इस मुख्य सड़क को लगभग 17.4 मीटर चौड़ा किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिससे कई दुकानें और मकान प्रभावित हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गदौलिया चौराहे पर रोपवे परिवहन की भीड़ के साथ शहर की यातायात की भीड़ को कम करने के लिए तथा आपातकाल में आधुनिक मशीनरी का प्रयोग कर त्वरित सुविधा प्रदान करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर का 4 नंबर गेट, जिसे वीआईपी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहाँ से तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये गली है। ये सकरी गली जो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली रहती है, आधे किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा लंबी है।
और स्थानीय लोगों के अनुसार इसे वाराणसी के पुराने शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक माना जाता है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली ये गली पीढ़ियों से कम आय वाले परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने और पूर्वांचल क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं के लिए अपनी दुकानों के लिए सामान खरीदने का बाजार नहीं है। अब जाते हैं परियोजना का उद्देश्य। जैसे कि है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो इसको लेकर के बात बनी है। परियोजना का समग्र उद्देश्य स्थानीय आबादी के साथ साथ आने वाले पर्यटकों के लिए वाराणसी के बेहतर गतिशीलता में सुधार करना, प्रदूषण में कमी, गदौलिया और गिरजाघर पर पर्यटकों की भीड़ कम करना और पैदल यात्रियों के लिए आपको मेहरबानी करके 22-25 मकान तोड़वाने के पहले ये करवा के हम लोगों को बुलाना चाहिए सर। उसके ये आपत्ति हम जताना चाहते हैं कि ये जो रजिस्ट्री हो गई है उसके पहले ये SIA रिपोर्ट आ जाना चाहिए था शुरुआत में ही। दूसरी बात सर ने जैसा मेंशन किया कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ पाती, तो मैं सर को ये बताना चाहता हूँ कि बाइक फायर ब्रिगेड है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जो है इसका उद्घाटन करवाया था, जो गली गली में जाके आग बुझाने का काम करती है। दूसरी चीज सर, आप ये कहते हैं कि एम्बुलेंसेस नहीं आती, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसके पहले दालमंडी में कभी कोई बीमार नहीं पड़ा है या कोई एम्बुलेंस नहीं आई है? सही बात है। तो प्रॉपरली एम्बुलेंस भी आती है, लोग बीमार भी पड़े हैं और उनका हेल्प भी हुआ। तो ये बात कहना और उस बात को कह के पूरी दालमंडी को तोड़ना, ये निराधार है। तीसरी बात सर, आप ये कहते हैं कि वहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम है, तो ये तो हमारे। मैं मोहम्मद शाहनवाज, दालमंडी, मेरी दुकान मीनू इंटरप्राइजेज है। इस दालमंडी के चौड़ीकरण में आ रहा है हमारा। आज जिला अधिकारी द्वारा जन सुनवाई हुई थी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के मुतालिक, तो आप लोग वहाँ पे गए थे? हाँ, वहाँ पे हम लोग गए थे, काफ़ी लोग थे, कम से कम 500 से 600 लोग थे वहाँ पे पहुँचे। आप लोग ने क्या आपत्ति दाखिल किया वहाँ? हम लोगों ने आपत्ति ये दाखिल किया है कि पहले तो चौड़ीकरण को रोक दिया जाए, इसलिए कि 80% 2013 के कानून से के मुताबिक 80% लोग नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ लोगों का सुझाव ये था कि सिर्फ 20 से 30 फीट की रोड बने, ये हम लोगों का सुझाव था। और मुआवजे में हम लोगों को अगर मुआवजा दें भी, जितना तोड़ रहे उसका भी मुआवजा जो बनता है नए इससे 2025 से, उससे हमें दिया जाए। कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को, क्या लग रहा है? तो उन लोगों ने आश्वासन तो यही दिया है कि लिख रहे थे, वहाँ पे लिख लिया है, कहा है कि इसको भेजा जाएगा प्रशासन को, शासन को भेजा जाएगा, उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा। उन लोगों का यही कहना है। कहते अपनी अपनी बातें रखी, इस चीज़ों को भी बोला गया। लोगों ने अपनी कहा कि इस प्रोजेक्ट को, कुछ लोगों ने बोला कैंसिल होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि साइज़ में तब्दीली कीजिए, साइज़ कम कीजिए। आप बनारस की मेन रोड जो है 14 मीटर करने जा रहे हो, अभी है नहीं, करने जा रहे हो, यहाँ की 17.5 मीटर क्यों गली को किया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। तो ये सब चीज़ें लोगों ने रखी। उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं और देखते हैं।